हेलो डियर लर्नर्स, सक्सेस इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और न्यूज़पेपर का हम अगला एपिसोड लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे वर्ड्स भी मैंने लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ। तो आप चाहिए तो इन वर्ड्स को भी आप पहले लिख सकते हैं या वीडियो देखने के बाद भी समझ करके लिख सकते हैं। और भी ढेर सारे वर्ड्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो पहले हम न्यूज़ को समझते हैं, फिर साथ में वर्ड्स भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है? 25 सेंटीज। सैंटी मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी को सैंटी बोलते हैं। सो 25 सैंटीज, 25 झुग्गी झोपड़ियां यानी 25 झोपड़ियां, 25 झुग्गी। गटेड, गट मीन्स होता है तहस नहस हो जाना, यानी जल करके तहस नहस हो जाना, नष्ट हो करके तहस नहस हो जाना। इसलिए हम गट का इस्तेमाल करते हैं। और गट का दूसरा मतलब आंत भी होता है। तो 25 सैंटीज, 25 झोपड़ियां गटेड यानी आग में जलकर के राख हो गई, तहस नहस हो गई। इन ओशो नगर, ये जगह का नाम है, ये लखनऊ की न्यूज है। लखनऊ में ओशो नगर में। नन हर्ट, नन मतलब कोई भी नहीं, हर्ट किसी को चोट नहीं आई है, किसी को कोई भी समस्या नहीं आई, किसी को चोट नहीं आई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये हेडलाइन है और हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी होती हैं। अब हम न्यूज को शुरू करते हैं। यहां पर लिखा भी है, वर्ड्स आप देख लीजिए, ये वर्ड्स इस साइड में लिखे हैं। लखनऊ की न्यूज है। द मेजर फायर ब्रोक। द मेजर फायर मतलब भारी आग। यहां पर वर्ड देखिए लिखा है मेजर फायर, भारी आग। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट सेकेंड फॉर्म है यहां पर। तो मेजर फायर ब्रोक आउट। ब्रेक आउट मीन्स होता है फैलना, शुरू हो जाना, यानी भारी आग जो है वो ब्रोक आउट हो गई, फैल गई, लग गई, जलना शुरू हो गया। इन ओशो नगर, ओशो नगर में। अंडर द कृष्णा नगर, ओशो नगर जो है वो कृष्णा नगर के अंडर में आता है। कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के अंडर में ये आता है ओशो नगर। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ये घटना हुई, यानी फ्राइडे को ये मेजर आग लग गई, फैल गई, शुरू हो गई। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे की सुबह हुआ क्या इस घटना से? डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉइंग नष्ट कर दिया। अराउंड लगभग 25 सेंटीज, 25 झोपड़ियां नष्ट हो गई, जल करके नष्ट हो गई, राख हो गई जल करके। द ब्लेज यानी जो आग है, ब्लेज का मतलब यहां पे लिखा भी है लपट, जोरदार आग, यानी जो ब्लेज, जो ज्वाला थी, जो जोरदार जो आग थी। बिगिन, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिगैन। जो आग है वो शुरू हुई, जलना शुरू हुई एट 11:19 AM यानी 11:19 सुबह की घटना, यानी आग लगी और फैलना शुरू हो गई। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तत्काल। जब आग लगी तो प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, तत्काल। अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, स्विफ्ट रिस्पॉन्स मीन्स होता है तेजी से उस पर प्रतिक्रिया ली गई। स्विफ्ट मतलब होता है तेजी से उस पर रिस्पॉन्स किया गया। जब आग जलने लगी तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्स लिया। किसने? फ्रॉम आलमबाग फायर स्टेशन, आलमबाग की फायर स्टेशन ने तुरंत उस पर तत्काल कार्रवाई की, तुरंत आग बुझाने वाली गाड़ियों को वहां पर भेजा। 3 फायर टेंडर यानी आग बुझाने वाली 3 गाड़ियां फ्रॉम आलमबाग, आलमबाग से, एंड 1 फ्रॉम सरोजनी नगर, और 1 सरोजनी नगर से, और 3 आलमबाग से आग बुझाने वाली गाड़ियां वर डिस्पैच्ड, भेज दी गई। डिस्पैच मीन्स भेजना, भेज दी गई थी। ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है। पैसिव वॉइस यानी वाज, वर, इज, एम, आर के बाद अगर कोई थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। वर डिस्पैच्ड, उनको भेज दिया गया। इमीडिएटली, इमीडिएटली तत्काल, तुरंत उनको भेज दिया गया आग बुझाने के लिए। सेड कहा, किसने कहा? फायर स्टेशन ऑफिसर, फायर स्टेशन ऑफिसर जो हैं उन्होंने ऐसा कहा, धर्मपाल सिंह जिनका नाम है। अपॉन अराइवल, अराइव मतलब पहुंचना, अराइवल, अपॉन अराइवल पहुंचने पर, वी फाउंड हमने पाया, धर्मपाल सिंह ने कहा आफ्टर अपॉन अराइवल पहुंचने पर, फाइंड मतलब पाना, उसकी सेकेंड फॉर्म फाउंड। वी फाउंड हमने देखा, हमने पाया। द सैंटीज ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, इन ग्लफ, इन ग्लफ मीन्स होता है
यहां पर लिखा है घेर लेना। इनग्लफ इन फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब ज्वालाओं ने, आग ने झुग्गी झोपड़ियों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, पूरी तरीके से घेर लिया। एंड बिगैन, और हमने शुरू किया, जब हम वो पहुंचे उन्होंने देखा कि झोपड़ियां पूरी तरीके से आग के लपेट में हैं। एंड बिगैन, बिगिन मीन्स शुरू होना, बिगैन शुरू किया, क्या शुरू किया? डाउसिंग, डाउसिंग द फायर, डाउसिंग फायर, डाउस द फायर मीन्स होता है आग बुझाना, आग बुझाने का काम शुरू किया। होज पाइप्स यानी जो आग जो बुझाने वाली जो गाड़ी के आगे पाइप लगी होती है, उन पाइप से आग को बुझाने का काम शुरू किया। उसके आगे क्या है? थोड़ा तार हमें डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है लखनऊ CFO अंकुश मित्तल एंड सरोजनी नगर फायर स्टेशन ऑफिसर सुमित प्रताप सिंह लेटर, बाद में, यानी दो लोग और भी, लेटर मतलब बाद में, ज्वाइंड, उन्होंने भी ज्वाइन किया, द एफर्ट्स विथ एन एडिशनल, उन्होंने भी अपनी कोशिश की, एन एडिशनल फायर टेंडर, यानी इन दोनों लोगों ने भी एडिशनल अतिरिक्त फायर टेंडर, अतिरिक्त आग बुझाने वाली गाड़ियों को लेकर के गए, एंड ज्वाइन, उनको ज्वाइन किया, आग बुझाने में मदद की। द फायर, जो आग थी, वाज इवेंचुअली, पूरी तरीके से, इवेंचुअली मतलब यहां पे लिखा है देखिए, इवेंचुअली आखिरकार, एट लीस्ट अंततः, द फायर वाज इवेंचुअली, आग जो थी अंततः, ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ब्रिंग लाना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रॉट अंडर कंट्रोल, आग को अपने नियंत्रण में लाया गया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, नो कैजुअलिटीज, किसी की मौत भी नहीं हुई, किसी को चोट भी नहीं आई। कैजुअलिटी मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ। वर रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट नहीं किया गया अभी तक। एज रेजिडेंट्स, चूंकि जैसा कि रेजिडेंट्स मतलब होता है निवासी, जो वहां के निवासी थे, मैनेज्ड टू, वो सफल रहे क्या करने में? फ्ली सॉरी, फ्ली मतलब भागने में, फरार होने में सफल रहे। फ्ली मतलब होता है भाग जाना। जब उन्होंने आग देखा, अपॉन सीइंग द फ्लेम्स, आग को देख करके वहां के जो निवासी थे वो भाग गए, इसीलिए कोई घटना, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। द इंसिडेंट अकर्ड, ये जो इंसिडेंट है, अकर मतलब घटित होना, ये घटना घटी ऑन एन ओपन प्लॉट, एक ओपन प्लॉट में, अपोजिट निर्मल सिंह रेजिडेंस, यानी निर्मल सिंह के निवास स्थान के अपोजिट एक खुले प्लॉट में ये घटना घटी। इन ओशो नगर में जो पड़ता है, कनौसी ये जगह का नाम है। अथॉरिटीज, जो अधिकारी हैं, आर येट टू आइडेंटिफाई, अभी पता नहीं लगा पाए हैं, द लैंड ओनर एंड अफेक्टेड रेजिडेंट्स, यानी वहां पर जो प्रभाव हुआ है, कौन कौन सी जगहों पर नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, उसकी लैंड ओनर यानी भूमि मालिक की और निवासियों की अभी वहां पर पता नहीं लग पाया है। द कॉज, जो कारण है, ऑफ द फायर, कॉज मतलब कारण, रीजन, द कॉज ऑफ द फायर, आग लगने का जो कारण है, इज करेंटली, इस समय, अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच हो रही है, बाय द कृष्णा नगर पुलिस एंड डिपार्टमेंट ऑफिसर, कृष्णा नगर के पुलिस और डिपार्टमेंट अधिकारियों के तहत अभी उसकी जांच हो रही है कि आग कैसे लगी थी, क्या कारण है और कितना नुकसान हुआ है, मकान मालिक क्या, ये सारी अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है। तो हमें उम्मीद है आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। आप इसके साथ और भी क्या किया करिए, ये वर्ड्स वगैरह बार बार रिवाइज किया करिए, याद किया करिए, दूसरों को भी मदद करो, वहाँ पर बोलने की, इंग्लिश बोलने की भी आप मदद करिए और लगातार इंग्लिश को इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, काफ़ी मदद हो जाएगी। और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।